नमस्कार, ए मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक करके नॉन स्टॉप खबरों में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा सके। झारखंड सरकार ने किसानों के 980 करोड़ रुपए का लोन माफ किया है। बता दें कि खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने नीत जो है सत्ताधारी गठबंधन ने गुरुवार को राज्य के 2,40,012 किसानों के 980 करोड़ रुपए का लोन माफ करने की घोषणा की है। झारखंड के कृषि पशुपालन व सहकारिता मंत्री और कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,40,012 किसानों के 50,000 रुपए तक का लोन माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर के कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि लोन माफी योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। महंगे पेट्रोल डीजल का असर देखने को मिला है पूरे देश में, जहां पर देश में प्याज, टमाटर, मटर समेत कई सब्जियों के दाम 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। खबर आ रही है दिल्ली में, जहां पर दिल्ली से देश में एक तरफ कोरोना वायरस तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना का मुहाल कर दिया है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर अब रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ने लगा है। देश में कई जगह प्याज, मटर और खीरा जैसी सब्जियों के दाम में 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी की गई है। वही बता दें कि मंडी के कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि आलू के यानी कि सब्जियों के राजा कहे जाने वाले आलू की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वही मंडियों में सब्जियों के दाम की अगर मैं बात करूं तो एक नजर में आलू 20 रुपए, प्याज 40, मटर 90 से 110, बीन्स 90 से 110, वही टमाटर 20, खीरा 35 से 40, भिंडी 35 से 40, वही तोरी 40 से 45, बैंगन 40 से 50, फूल गोभी 80 से 95, वही लौकी 35 से 40 रुपए प्रति किलो बेची जा रही है। गुजरात के कच्छ में 4.2 तीव्रता का भूकंप जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में रात भर में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात के कच्छ में बीते दिन दोपहर आए भूकंप की वजह से वहाँ की धरती हिल गई। इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई रिक्टर स्केल पर। हालांकि दोपहर 3:45 पर आए इस भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र बिंदु भचाऊ से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। इससे पहले पूर्वोत्तर भारत में गुरुवार की देर रात से लेकर के शुक्रवार सुबह तक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी कि NCS की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार की देर रात 2:04 पर 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र सोनितपुर जिले में 22 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं मणिपुर में भी देर रात 1:06 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 3 मापी गई और भूकंप का केंद्र चंदेल जिले में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। बच्चों पर कोवोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल जुलाई में शुरू करेगा सीरम इंस्टीट्यूट। खबर आ रही है कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुलाई में बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल शुरू करेगा। इंस्टीट्यूट नोवावैक्स वैक्सीन बच्चों के इस्तेमाल के लिए टेस्ट करेगा, जिसे अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी फर्म ने डेवलप किया है, जिसे भारत में कोवावैक्स के नाम से ब्रांडेड किया गया है। सीरम नोवावैक्स के साथ पार्टनर है और वो भारत में सितंबर तक कोवावैक्स के लॉन्च करने की संभावना जता रही है। टीका डेवलप करने वाली अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने अमेरिका में किए गए बच्चों पर ट्रायल के बाद कहा था कि अमेरिकी राज्य मैक्सिको के 119 शहरों में इसके फेज 3 ट्रायल के बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, जिनका प्रतिशत 90.4% रहा है। खबर आ रही है दिल्ली सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन बढ़ा दिए हैं। बता दें कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते दिन दिल्ली के अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही सभी को बढ़े हुए दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने को भी निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इस बढ़ोतरी से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को इसका सीधा लाभ होने वाला है। महंगाई भत्ते के तहत अनस्किल्ड मजदूरों के मासिक वेतन को 15,492 रुपए से बढ़ाकर के 15,908 रुपए, सेमी स्किल्ड श्रमिकों के मासिक वेतन 17,069 रुपए बढ़ाकर के 17,537 रुपए, वही स्किल्ड श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,797 रुपए से बढ़ाकर 19,291 रुपए कर दिया गया है।
भोपाल में पेट्रोल का दाम 105 के पार हो गया है। बता दें, खबर आ रही है कि तेल कंपनियों ने एक ही दिन की राहत के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की है। देश के 4 प्रमुख महानगरों में 18 जून 2021 को पेट्रोल 23 और 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 और 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। खबर आ रही है, दिल्ली में पेट्रोल का दाम 27 पैसे, वहीं डीजल का दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। अब यहाँ पर की कीमतें क्रमशः 96 रुपए यानी कि 97 के लगभग हो गई हैं। अब बात करें प्रमुख शहरों के बारे में, जहाँ पर भोपाल में पेट्रोल 105 रुपए, हैदराबाद में 100 रुपए, बेंगलुरु में 100, वहीं जयपुर में 103 रुपए, पटना में 99, लखनऊ में 94, गुरुग्राम में 94, वहीं चंडीगढ़ में 93 और नोएडा में 94 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल फिलहाल बिक रही है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जर्मनी की चांसलर मोर्केल को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। दरअसल देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म यानी कि मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी किए गए एक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक स्वीकार्यता के मामले में पीएम मोदी अब भी विश्व के बाकी नेताओं की तुलना में नंबर 1 पर है। बड़ी बात यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 5 पर भी नहीं है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। सर्वे में वह अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। खैर दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का बटन दिया है, इसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुंचा सके। तो यह छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा, देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं, जुर्माना क्यों न लगाया जाए। दरअसल खबर आ रही है, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नए नियम को लेकर के केंद्र सरकार और ट्विटर में गतिरोध के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के अधिकारियों ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने पर पक्ष रखा। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के सदस्यों ने ट्विटर से पूछा कि देश के कानून का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ जुर्माना क्यों न लगाया जाए। उन्होंने कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं। इसके जवाब में ट्विटर ने कहा कि वह नए आईटी कानूनों का पालन कर रहा है। इसके साथ ही उसने बताया कि अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। समिति ने इस ओर इशारा किया है कि आयरलैंड में इससे पहले ट्विटर पर जुर्माना किया जा चुका है। खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर मशहूर साबरमती नदी में कोरोना वायरस मिला है। जांच में सभी सैंपल संक्रमित पाए गए हैं। खबर आ रही है, देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है। अब कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर गुजरात से आई है, जहां पर मशहूर साबरमती नदी में कोरोना वायरस पाया गया है। साबरमती जो नदी है, इनके पानी के सैंपल लिए गए थे, जिनमें सभी के कोरोना संक्रमण मिला है। वह ये नदी राज्य में अहमदाबाद के बीच से निकलती है। देश की किसी नदी में कोरोना संक्रमण मिलने का यह पहला मामला सामने आ रहा है। वहीं गुवाहाटी में बहने वाले भारू नदी से भी एक सैंपल संक्रमित मिला है। बताया जा रहा है कि साबरमती नदी के अलावा अहमदाबाद के अन्य जल स्रोत कांकरिया, चंदोला झील से लिए गए सैंपलों में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि शोधकर्ताओं को असम के गुवाहाटी में बहने वाले भारू नदी से भी एक सैंपल संक्रमित मिला है। गाड़ियों पर RFID टैग अगर नहीं लगा है तो 1 जुलाई से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलने वाली है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी कि SDMC ने एक नोटिस सार्वजनिक रूप से जारी करते हुए कहा है कि टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी कि ECC की वसूली के लिए शहर के सभी 124 टोल प्लाजा पर RFID सिस्टम लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी बिना RFID टैग के दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकती है। वहीं दक्षिणी दिल्ली की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CEC के निर्देशों के अनुसार शहर के 124 टोल पर RFID सिस्टम स्थापित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा टूल किट मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने का एक प्रयास है। खबर आ रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने टूल किट और वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों को लेकर के बीते दिन केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सरकार को समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि टूल किट का मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि जालसाजी दिखा करके सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने का एक प्रयास भर है। वहीं सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है, लेकिन वह अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित मानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन बंद नहीं कर सकते हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुंचा सकें।